हेलो ऑल। आई वेलकम यू टू इनसाइड ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरीश वाशने एंड हम अपना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं आज आपके सामने, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 की जो वर्क प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज से हम एक नया इनिशिएटिव लिया है हमने, और वो नया इनिशिएटिव ये है कि स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर क्या होता है कि हम डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, है ना, कि कुछ थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन नहीं आया या फिर कुछ एग्जाम में या फिर किसी पीए में, हाफ ईयरली एग्जाम में, है ना, पेपर मार्क्स कम आए तो हम डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। या कंपटीशन इतना ज्यादा है आजकल कि सामने आपका जो फ्रेंड है वो कर वही उस क्वेश्चन को कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो बहुत जल्दी डीमोटिवेशन हो जाता है। तो उसी के लिए हम जब भी अपना सीरीज में एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं क्या है। तो द मोटिवेशनल कोट इज डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। बिल्कुल सही बात कही है कि देखो ज्यादातर क्या होता है, हम सब क्या करते हैं, इस चीज को डिले करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे ये काम, है ना, कोई बात नहीं, अभी एक चैप्टर ही तो लर्न करना है किस सब्जेक्ट का, बाद में कर लेंगे, एक हफ्ते बाद कर लेंगे, अभी समर वेकेशन होने वाली है, समर वेकेशन के बाद करेंगे, बहुत टाइम है। हम सोचते हैं हमारे एग्जाम से बहुत टाइम है, जब एग्जाम आएगा तभी करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो हम बात को इस चीज को एग्जिगरेट करते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो वो जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है हमारा, वो हमारे लिए ही दुश्मन बन जाता है, और वो समय कभी लौट कर नहीं आता। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो करना है अभी करना है। अगर हमें ये चैप्टर पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, बाद के लिए इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, बाद में कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस कर लेंगे चाहे हम इसके। ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स सम ऑफ व्हिच इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो आसान है, देखो। अब लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, है ना। मैंने क्या किया, जो पहला नंबर था उसको एक्स मान लिया। तो दोनों का सम 27 है, तो जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 27 माइनस एक्स। इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास दो नंबर है, एक्स और वाई, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 27 है। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर ये y ना लिखकर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 27 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द टू नंबर सम ऑफ विच इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। अब प्रोडक्ट इनका 182 है, तो इक्वेशन के हिसाब से x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इनके इक्वेशन बनाएंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो जितनी भी टर्म्स है मेरी, इनको हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 27x था क्या बन जाएगा, माइनस का 27x, और ये प्लस का 182 था, इसको प्लस का 182 ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है ना। फैक्टराइजेशन के लिए मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट के लिए हम, अगर आपको वो जो वीडियो है हमने कल ही अपलोड करे थे एक वीडियो, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है, वो क्लास 9 तो क्लास 10 के लिए दोनों के लिए। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पर क्लिक कर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जल्दी से इसको फैक्टराइज करते हैं 182 को। 182 का फैक्टराइजेशन करा, 2 9 जा, और फिर 7 1 जा 7 एंड 13। ठीक है। अब हमें इसे स्प्लिट इस तरीके से करना है कि 27 आ जाए। तो 7 टू जा 14, 14 प्लस 13 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है इनमें से, x कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन इसका आ चुका है, x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब से हमें क्या करना है, अब इन दोनों नंबर का, ये जो दो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट 0 है। तो आई कैन से दैट कि आइदर
x minus 13 will be equal to 0, or I can say that x minus 14 is equal to 0. दोनों में से कोई सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0. अगर x माइनस 13 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 13, और अगर ये होता है तो x की वैल्यू क्या होगी, 14. तो हमारा पहला नंबर क्या था, तो करेक्ट आंसर इज, फर्स्ट नंबर हमने अज्यूम किया था x, तो फर्स्ट नंबर इज 13. फर्स्ट नंबर इज 13, और अगर फर्स्ट नंबर 13 आ रहा है तो जो सेकंड नंबर है वो कितना आएगा, 14. और इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर विल बी 14 और सेकंड नंबर विल बी 13. दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही है, दोनों ही आंसर्स ठीक है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 says find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. बहुत आसान है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे ही नहीं बल्कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव चाहिए. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर, सपोज करो, मैंने दो एग्जांपल्स लिए पॉजिटिव इंटीजर के. मैंने कहा एक 7 है और एक 8 है. तो 7 में जो 8 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, +1 करने पे. तो हमने क्या करा, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x. पहला पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया, तो उसके बाद जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो कैसे आएगा. अब देखो, अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो x में 1 ऐड करने पर मुझे दूसरा पॉजिटिव इंटीजर मिल पा रहा है. तो इसीलिए हम सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर जो आ जाएगा हमारा, वो भी कंसेक्यूटिव, वो क्या आ जाएगा, x+1. ये स्टेप क्लियर है आपको, फिर से समझ लीजिए. पहला पॉजिटिव इंटीजर x लिया है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब है उसके जस्ट बाद जो नंबर आएगा पॉजिटिव वो क्या आएगा, x+1. अब सम ऑफ whose squares is 365. इसका मतलब इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं स्क्वायर करूंगा फिर सम करूंगा. तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस 2a, और b क्या हो जाएगा, 1, तो 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 365. इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस 1, इधर को शिफ्ट करा, माइनस 365 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 2 का मल्टीप्लाई 364 में करूं फिर फैक्टराइजेशन करूं. इससे आसान तरीका मेरे पास ये है, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ. तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, x², यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 82 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आंसर विल बी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स लेने में 182 के फैक्टर्स करते हैं. चलो 182 के फैक्टर्स करें, 2 9 जा 18, 1 एंड 7, 13 और 1. ठीक है, हमें स्प्लिट किस तरीके से करना था, हमें स्प्लिट करना था कि बीच में +1 आ जाए. +1 देखो यहाँ पर आ रहा है 14 माइनस 13, तो हमारे इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, इनका पेयर बनाना है. पेयर बनाने के बाद यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x+14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, माइनस का 13 कॉमन लेने के बाद बचा x+14 इज इक्वल टू 0. तो आंसर आया x माइनस 13 एंड x+14 इज इक्वल टू 0. अच्छा, एक स्टेप और बताता हूँ. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम रहती है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हमने जो -13 और x+14 लिया है ये कहाँ से लिया. तो इसके लिए बेटा एक आपको मेथड बताता हूँ मैं. हमें करना क्या है, यहाँ से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस कॉमन ले लिया. अब माइनस का 13 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, वो x लिख दिया.
ये माइनस कॉमन लिया था इसमें से, तो माइनस तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, इसके पास क्या बचा है, प्लस बचा है, तो प्लस लिया और 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं इसके, x माइनस 13 और x प्लस 14। तो अगर दो प्रोडक्ट फैक्टर्स का जीरो है तो या तो x माइनस 13 जीरो के बराबर होगा या x प्लस 14 जीरो के बराबर होगा। अगर x माइनस 13 जीरो के बराबर होता है तो x की वैल्यू 13 होगी, और अगर ये केस होता है तो x इक्वल टू माइनस 14 होगा। अब जब ये केस हमारा हो चुका है तो इस केस को हम अपना कर देंगे निग्लेक्ट। क्यों निग्लेक्ट करेंगे इस केस को, क्योंकि हम लेके चले थे x को पॉजिटिव इंटीजर और x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसे कर देंगे निग्लेक्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, इसमें लिखा था फाइंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 निग्लेक्ट कर दिया, क्या बचा, x इज इक्वल टू 13। तो फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारे पास 13, और सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन देखनी है, क्या दे रखी है हमें। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे सामने, है ना। अब इसमें कहा रखा है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैंने जिसको लेस है उसको पहले x मान लिया, तो लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल बी x, मैंने बेस को x मान लिया। अब इसमें कहा गया है जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। बेस कितना था इसका, x, तो एल्टीट्यूड उस x से कितना छोटा है, x माइनस 7। तो बेस ऑफ अ ट्राइंगल x, एल्टीट्यूड कितना आ गया, x माइनस 7। और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है इसमें, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। And what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. अब जो भी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है उनको पुट कर देना है। हाइपोटेन्यूज कितना था 13, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। बेस कितना था x, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहिए कितना था x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x एज इट इज रहा। ये प्लस का 49 था, इसको इधर का शिफ्ट कर दिया तो बन जाएगा माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस 49 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास एक टर्म कॉमन आ रही है ना। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। हमारे पास इक्वेशन आ रही थी 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के हमें फैक्टर्स करने हैं, 60 के फैक्टर्स करें, 2 से गया ये 30 टाइम्स, फिर 2 से गया ये 15 टाइम्स, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। मिडिल में क्या लेकर आना है, मैं माइनस का 7 लेकर आना है। देखिए कैसे आ सकता है, अगर हम इसे ऐसे करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 माइनस 5 7। ठीक है, आ गया। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
अब इसका पेयर बनाना है मुझे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचा अंदर x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आए, x प्लस 5 और x माइनस 5। तो अब फिर से वही स्टोरी हमारी शुरू हो जाएगी, या तो x प्लस 5 0 होगा या x माइनस 12 0 के बराबर होगा। अगर x प्लस 5 0 के बराबर होगा तो x इक्वल टू -5, और अगर x माइनस 12 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की जो बात कर रहे हैं, साइड पॉजिटिव होगी हमेशा, नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था यू हैव टू फाइंड द अदर टू साइड। तो बेस कितना आ गया है, x, है ना। तो बेस हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर, और मुझे एल्टीट्यूड निकालना था। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू जो क्या थी, वो थी हमारे पास x माइनस 7। तो x माइनस 7 इसका मतलब है 12 माइनस 7, 5 सेंटीमीटर आ गया आपके पास एल्टीट्यूड की वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। ओके, इस वो कंसेप्ट हमारा इस तरीके से है, लेट अस अज्यूम, है ना, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में लेट्स से 1000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर दिन, 1000 आर्टिकल्स पर डे बन रहे हैं, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही है मुझे, वो आ रही है ₹4। एक आर्टिकल 4 रुपए का बन रहा है और 1000 आर्टिकल बन रहे हैं पूरे दिन में। तो अब मैंने आपसे पूछा, आप मुझे टोटल कॉस्ट बता दीजिए प्रोडक्शन की एक दिन की, टोटल कॉस्ट पर डे। तो मुझे जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है बनाने की हर एक दिन की, वो कितनी पड़ेगी, 4 into 1000, विच विल बी इक्वल टू ₹4000। अब इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा आगे। ठीक है। अब इसमें हमसे कहा गया है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो मैंने अज्यूम करा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। मैंने x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए एक दिन में। अब इनसे हमसे कहा गया है जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर आर्टिकल की, वो 3 ज्यादा है देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज 3 मोर देन, मतलब 3 ऐड करना है, 3 प्लस आ जाएगा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, x, इसका ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है। अब आपसे कहा गया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90। तो अब आप मुझे इस एग्जाम्पल पर आइए, मेरे इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे और इतने, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी थी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब मुझे जो टोटल कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन की, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे आएगी, अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो ऐसे करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की। अब क्वेश्चन अगर इतना समझ में आ गया तो जो आएगी स्टेप है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं। और टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी दे रखी है, 90। तो बस हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 टू जा 180, 180 के फैक्टर्स करने हमें, 2 9 जा, फिर 2 से गया ये 45, 3 1 जा, और 3 5 जा। अब हमें मिडिल टर्म क्या लेकर आनी है, हमें मिडिल टर्म लेकर आनी है 3। देखते कैसे आ रही है। चलो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 15 माइनस 12 3, आ गई मिडिल टर्म। तो 2x स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 2x प्लस 15। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, दोनों में 6 कॉमन ले लिया, माइनस का क्या बचा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपसे पूछे इसके फैक्टर्स बताइए तो उसके दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 6 और 2x प्लस 15। अब फिर से वही बात है, x माइनस 6 0 के बराबर होगा या फिर 2x प्लस 15 0 के बराबर होगा। अब x माइनस 6 अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, और अगर ऐसा होता है तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 15। तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, क्या कभी आपने सुना है कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में आ रहे हैं, कि एक दिन में माइनस 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव। तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए 6। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाल लिए, अब हमसे पूछा गया है हर एक आर्टिकल की कॉस्ट बताइए। कॉस्ट एक आर्टिकल की कितनी थी 3 प्लस 2x, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल will be 3 plus 2x। तो 3 plus 2 into 6, 6 to the 12 और 12 plus 15, 12 plus 3 15। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से और समझ लीजिएगा। एंड हमने एक्सरसाइज 4.2 अपनी कंप्लीट कर लिए। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो प्लीज लेट मी नो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो इस चैनल को और हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।